अगर आपको भी ऐसे ही मजेदार किस्म के खाने बनाने हैं तो आपको जेब्स किचन का साथ देना होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस मज़ेदार किस्म के रोगने ज़ोक को बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है आइए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिकन हाफ, आलू 3 मीडियम साइज के, दही 1/4 कप, प्याज 2 छोटे साइज के, लहसुन अदरक पेस्ट 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच, ओरिगेनो आधा चाय का चम्मच, खुश्क धनिया 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, लेमन 1 से 2 अदद, हरी मिर्च हस्बे जरूरत हस्बे जायका, ऑयल 1/4 कप और हमें चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल। चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन के 2 लेग पीस लें और उनको इस तरह से कट लगा लें। ख्याल रहे कि दोनों को आपने इस तरह से कट लगाने हैं और दोनों अतराफ से कट लगाने हैं कि इनमें अच्छे से मसाला लग जाए। बारी बारी हम दोनों लेग पीस को कट लगाएंगे और दोनों तरफ से लगाएंगे ताकि इसमें अच्छे से मसाला जब हम मैरिनेट करें तो लग जाए। दोनों लेग पीस को हमने दोनों तरफ से कट लगाए। उसके बाद अब हम मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमें किन किन अज़ा की ज़रूरत है। सबसे पहले हम दही लेंगे। बताई गई मिकदार में आप दही शामिल करें। एक बाउल में हमने दही को शामिल किया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। 1 प्याज का आप पेस्ट बना लें और उसको हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद बताए गए जितने भी मसाला जात हैं जिसमें लाल मिर्च है, हल्दी है, अजवाइन है, जीरा है और जितने बाकी मसाला जात हैं नमक समेत, आप उन सब को इसमें शामिल कर दें। सब मसाला जात को इसमें शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे लीमू। 1 से 2 अदद जितने आपको पसंद है या जिस तनासुब से आप पसंद करते हैं वो आप डालें। बेहतर यही है कि 1 से ज्यादा लीमू मत डालें। हमने एक लीमू को अच्छे तरीके से इसमें निचोड़ लिया। उसके बाद अब हम इस मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो जो लेग पीस जिनमें हमने कट लगाए थे उस पर हम ये मसाला डाल देंगे। हमने तैयार करदा जो मसाला था वो लेग पीस पर डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से इस तरह से लगाएंगे कि जो कट हैं उनके अंदर भी मसाला अच्छे तरीके से फिल हो जाए। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि मसाला दोनों लेग पीस को अच्छे तरीके से और कट्स के अंदर अगर आप इसको डालने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छे तरीके से हम इसको मसाला लगा लेंगे और मसाला लगाने के बाद हम इसको कम अज़ कम आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। अगर आधे घंटे से ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे और घर में मौजूद इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी। आप कुछ भी ले सकते हैं कि जिससे पानी में जो हमारे लेग पीस हैं वो ना जाएं, वो थोड़ा ऊपर रहें क्योंकि हमने स्टीम देना है। एक फॉइल पेपर लेंगे और उन लेग पीस को जिन पर हमने मसाला लगाया था वो इस फॉइल पेपर में रखेंगे और जो बकिया मसाला है वो सारा भी हम इसी में ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने 3 आलू लेने हैं, उनको अच्छे तरीके से आप छील लें और वो उन तीनों आलूओं को हमने इसी फॉइल पेपर के अंदर रखना है।
हमने 3 आलू लिए, उनको अच्छे तरीके से छील लिया। ख्याल रहे कि मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं, ना बहुत छोटे लेने हैं ना बहुत बड़े लेने हैं। और इसके अलावा हमने 3 से 4 हरी मिर्चें भी इसके अंदर रख दी। अब हम इस फॉइल पेपर को अच्छे तरीके से बंद करेंगे। आलूओं को भी आप थोड़ा सा मसाला लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। तो हम अच्छे तरीके से आलूओं को भी यहाँ पर मसाला लगा लेंगे और उसके बाद हम इस फॉइल पेपर को बंद कर देंगे। दूसरी जानिब जो हमने पानी रखा था, उस पानी को आप पकने के लिए रख दें ताकि वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। उसके बाद हमने फॉइल पेपर को बंद किया। बंद करने के बाद उस पानी में हमने कुछ लीमू शामिल किए थे। जब उसमें से हल्की हल्की भाप उठना शुरू हो जाए तो आप वो फॉइल पेपर जिसके अंदर हमने लेग पीसों को लपेट दिया था वो इसके ऊपर रखें और इसको एयर टाइट कर दें। हमने इसको एयर टाइट कर दिया और इसके ऊपर अगर आप थोड़ा वजन भी दे दें तो ज्यादा बेहतर है। बताए गए वक्त के बाद हम इसको दोबारा से खोलेंगे और आप ये देखें कि खोलने के बाद कैसे आपको भाप उठती हुई दिखाई देगी। तो हम इसका मतलब है कि कामयाबी से स्टीम देने में कामयाब रहे। ख्याल रहे कि हाथ मत लगाइएगा, फॉइल पेपर काफ़ी गर्म होगा, अंदर से भाप भी निकलेगी तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी एहतियातें होती हैं, इनको अगर आप करें तो ख़ुद भी महफूज रहते हैं और आपके प्यारों को भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती। हमने फॉइल पेपर को अच्छे तरीके से खोल लिया है। अब इसका जो चेक करने का तरीका है वो बहुत ही आसान है। आप आलूओं को थोड़ा सा इस तरीके से चेक कर लें। अगर आराम से ये इनके अंदर छुरी या कोई भी चीज़ जा रही है तो इसका मतलब है कि जितनी मिकदार में हमने इसको स्टीम देनी थी वो देने में कामयाब हो गए। उसके बाद एक पैन लेंगे और इस पैन के अंदर हम 1/4 कप ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को हल्की आंच पर आप गरम कर लेंगे। उसमें आप डालेंगे लहसुन, उसको क्रश कर लें। क्रश करने के बाद आप लहसुन को इसमें अच्छे से शामिल करें। बारीक कटे हुए प्याज हम इसमें शामिल करेंगे, उनको हमने शामिल किया और अब हम इनको ख्याल रहे कि हल्की आंच पर, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं और बहुत ज़्यादा कम आंच भी नहीं, नॉर्मल आंच के ऊपर हम इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। और जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाए, जो हमने स्टीम किया हुआ चिकन है वो हम इसमें शामिल करेंगे। उसको हमने शामिल किया और ये जो इसकी ग्रेवी है ये भी हम इसी में शामिल कर देंगे। जो आलू हैं वो भी हम इसमें इसी तरीके से रख देंगे। ख्याल रहे कि आंच आपने हल्की ही रखनी है। उसके बाद हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। बताई गई मिकदार की जो चिली सॉस है वो हमने डाली। सोया सॉस, उसको हमने शामिल किया। शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप देखें कि साथ साथ में ग्रेवी भी तैयार हो रही है और इसको टाइम टू टाइम जो है वो आप पलटते भी रहें, जिससे आपका चिकन जो है वो एक साइड से नहीं बल्कि दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक जाएगा। और इस ग्रेवी में जितना ज़्यादा पकेगा उतना ज़्यादा मसाला जो है वो इसके अंदर रचेगा। और वैसे भी आपको पता है कि जो चिकन है वो ज़रा अंदर से खुश्क खुश्क होता है, तो मसाला जब अंदर तक जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए रख देना है। एक बर्तन से आप इसको ढाँप दें। हल्की आंच रखनी है, एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि हल्की आंच रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। 15 मिनट के बाद जब आप ढक्कन को उठाएंगे तो जो उड़ती हुई खुशबू और भाप है वो यकीनन आपके मुंह में पानी ज़रूर ले आएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। हम शामिल करेंगे अब इसमें गरम मसाला हमने शामिल किया। उसके बाद इसमें धनिया और हरी मिर्चों को काट कर शामिल कर दिया गार्निशिंग के लिए। लें जनाब,
आपका मज़ेदार किस्म का रोगन ज़ौक़ तैयार है। खुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह किसी दूसरे एपिसोड में किसी दूसरी जगह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।